जय हिंद साथियों, मैं सुशील शर्मा। आज हम सभी गांधी जयंती के बारे में जानेंगे। कुछ महत्वपूर्ण बिंदु गांधी जी के बारे में हम लोग आइए जानते हैं। मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें महात्मा गांधी के रूप में भी जाना जाता है, जो भारत एवं भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख राजनैतिक एवं आध्यात्मिक नेता थे। इस केकेएस एजुकेयर चैनल के माध्यम से मैं सुशील शर्मा आप सभी का इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा आप सभी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। आइए जानते हैं, महात्मा गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर नामक स्थान जो गुजरात में पड़ता है, जिनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है और इनके माताजी का नाम पुतलीबाई गांधी था। गांधी जी के 4 बच्चे थे, जिनमें हरिलाल गांधी, रामदास गांधी, मणिलाल गांधी, देवदास गांधी जी थे। राष्ट्रपिता जो इनको नाम दिया गया, राष्ट्रपिता नाम देने का श्रेय स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस पहली बार महात्मा गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया। महात्मा गांधी जी को भारत में राष्ट्रपिता के रूप में वह पूजनीय है। महात्मा गांधी जी के सामाजिक विचार भी हैं, जिनमें से अस्पृश्यता का निवारण अर्थात वो छुआछूत को बहुत घटाने का प्रयास किए। दूसरा का जो उनका सामाजिक विचार था, वर्ण व्यवस्था का समर्थन। गांधी जी जाति के आधार पे कार्य को बांटा, लेकिन जो बाद में बहुत ही निराधार साबित हुआ। जातियों के आधार पे ही शिक्षा उनके कार्य को उन्होंने बांटा, लेकिन वो बाद में निसफल रहा। और उनका तीसरा का सामाजिक जो विचार रहा, नारी सुधार, जो नारी को बहुत ही सम्मान देना, और नारी को कहे हैं गांधी जी ने कि नारी पुरुष से भी बहुत सम्मानजनक एवं बहुत ही भाग्यवान है। और इनका चौथा जो सामाजिक विचार था, अहिंसा पर आधारित समाज, कि समाज में किसी प्रकार का कोई झगड़ा न हो, सत्य की राह पे सभी लोग चलें, एक दूसरे से सब लोग मिलकर रहें। जब समाज एकत्रित रहेगा तभी हमारा देश का विकास हो सकता है और हमारा देश बहुत ही उत्थान करेगा। सभी को एक साथ मिलकर रहना चाहिए। अब आइए दोस्तों, हम लोग गांधी जी के जो महत्वपूर्ण सामाजिक विचार हैं उनके बारे में हम लोग अच्छे से जानेंगे। जो लास्ट सामाजिक विचार हैं, जिनमें बुनियादी शिक्षा। गांधी जी का कहना था कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य के शरीर, आत्मा और मस्तिष्क का समन्वित विकास करना है। लेकिन इस दृष्टि से भारत में अंग्रेजों के द्वारा प्रचलित शिक्षा उचित नहीं थी। उनका कहना था कि यह शिक्षा पद्धति हमारे युवाओं में शारीरिक, बौद्धिक एवं आत्मिक उन्नति नहीं कर सकती। जो अंग्रेजों की शिक्षा थी, हमारे देश के युवाओं में आत्मिक, शारीरिक एवं बौद्धिक उन्नति नहीं कर सकती। उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक योजनाएं लागू किया, जिनमें से शिक्षा जो पहला है, शिक्षा विद्यार्थियों को सिखाया जाए ताकि उनमें आत्मनिर्भरता का भाव विकास हो। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए कि जो विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करता है वो आत्मनिर्भर हो, किसी पे वो निर्भर न हो, जो स्वयं कुछ करने की उसमें कला हो। ऐसी शिक्षा होनी चाहिए। गांधी जी की ये एक प्रमुख शिक्षा पे योजनाएं थी। दूसरा जो उनका योजना था, शिक्षा का जो माध्यम हो, मातृभाषा होना चाहिए। आप जो भी शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं उसमें मातृभाषा का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है। उसके साथ ही
अन्य भाषाओं का भी ज्ञान आप ले सकते हैं, ज्ञान अर्जित कर सकते हैं। ज्ञान की कोई निश्चित सीमा नहीं है, अर्थात कहने का मतलब है कि ज्ञान जो ले रहे हैं आप, विभिन्न भाषाओं को सीखिए, लेकिन मातृभाषा बहुत ही जरूरी होती है। और शिक्षा, गांधी जी ने कहा शिक्षा जो हो अनिवार्य हो, सभी के लिए शिक्षा अनिवार्य हो, और शिक्षा का जो है निःशुल्क हो, कि जिससे सभी तबके के लोग शिक्षा को ग्रहण कर सकें। शिक्षा का जो स्तर हो, व्यक्ति में चारित्रिक का निर्माण करे, चारित्रिक गुणों का निर्माण करे, जिसमें विभिन्न प्रकार के गुण हो, जिसमें बहुमुखी विकास हो, ऐसी शिक्षा होना चाहिए। गांधी जी इस सपने को पूरा करने के लिए 2002 में 86वां संविधान संशोधन में शिक्षा का मूल अधिकार बनाया कि शिक्षा सबके लिए जरूरी है। इस प्रकार हम शिक्षा से ही समाज का और देश का सबका विकास कर सकते हैं। दोस्तों, आइए हम सभी गांधी जयंती पर आइए हम सब मिलकर अपने आसपास से स्वच्छता का, शिक्षा का, सभी प्रकार की तमाम बहुमुखी विकास के रास्ते के लिए हम सभी मिलकर एकजुट होकर जहां जिस स्तर पे है वहीं से अगर हम लोग शुरुआत करेंगे, एक कदम अगर हम लोग प्रयास करना शुरू करेंगे, तो हमारे भारत ही नहीं, हमारे विश्व में अपने देश भारत देश का नाम होगा। आइए हम सभी मिलकर शुरुआत करते हैं। जय हिंद साथियों।